जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बड़े ज़बरदस्त टॉपिक पे डिस्कशन करने आए हैं, वो है जी रोडेंट्स पे, जो हमारे लिए अक्सर मुल्कों में बड़े सरदर्द बने हुए हैं। तो रोडेंट्स जो है न, ये हमारी जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट तरीके से डैमेज करते हैं। उसमें आपके एक दफ़ा घुस जाएँ घर में, तो आपकी ना कोई खुराक छोड़ते हैं, ना आपकी कोई जो है ना वो फर्नीचर छोड़ते हैं, ठीक है? ना आपके कपड़े छोड़ेंगे, ना आपकी जो है ना वो पेट्स की फीड जो है ना वो डैमेज करेंगे आपकी। तो इस तरीके से ये डिफरेंट तरीकों से जो है ना, ये हमें जो है ना वो डैमेज करते हैं। जी, हम अगर इनकी टाइप्स की बात करें तो ये बहुत सारी अक़साम के होते हैं। लेकिन हम जो हमारे इधर अगर आप यूएई की बात करें, पाकिस्तान की बात करें या इंडिया की बात करें, तो इधर ज़्यादातर 3 टाइप्स के होते हैं। उनमें एक हाउस माउस होता है, एक रूफ रैट होता है, ठीक है? एक जो है ना वो नॉर्वे रैट होता है। तो जो हाउस माउस होता है वो हमारे घरों में, किचन में फूड आइटम्स पे जो है ना वो डैमेज करता है। ठीक है, आपके जो है ना वो कहीं स्टेशनरी पड़ी हो वो डैमेज करती है, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके कपड़े, आपके जो है ना ये अजनास नुमा जो दाने नुमा या दालें आप कह लें, ये जो है ना ये आपके जो है ना वो नुकसान करते हैं। अच्छा, दूसरा होता है रूफ रैट। रूफ रैट बड़ा जो है ना वो चालाक किस्म का होता है। ये आप कह लें कि बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स पे जो है ना वो चढ़ जाता है, ठीक है? ये स्विमिंग कर सकता है। ये लबूतरा सा और बड़ा चूहा होता है। ये जनाब आपके जो चाहे 10 फ्लोर की बिल्डिंग है, ठीक है? उस पे वो चला जाता है। ये जाता कैसे है? ये आपकी जो है ना वो सप्लाई के थ्रू, आपकी जो लिफ्ट है, लिफ्ट के थ्रू चला जाता है। आपके जो ड्रेनेज एरिया है, ठीक है? या आपके जो गार्बेज के ज़रिए जो है वो चला जाता है, ठीक है? तो ये जनाब आपके अच्छा तीसरा जो होता है ना, तीसरा आपका जो नॉर्वे रेड होता है। नॉर्वे रेड होता है जो आपके ड्रेनेज एरिया में ज़्यादातर वो रहता है। अच्छा, हम अगर इनके इस पे बात करें कि ये हमारे आता कैसे है? ये जी मेनली आप देख लें कि जहाँ ज़ाहिर है कोई खुराक पड़ी होगी या कोई शेल्टर एरिया होगा, ठीक है? तो उधर जो है ना ये ज़्यादातर अट्रैक्ट होंगे। अब देख लें कि आपका जो अगर आप बिल्डिंग की बात करें तो आपका जो गार्बेज एरिया होता है, ठीक है? उसमें ये अट्रैक्ट हो जाता है। आपके जो फूड फैक्ट्रीज़ हैं, फूड एरियाज़ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, ठीक है? तो ये जो है ना इन चीज़ों पे वो अट्रैक्ट होता है। तो हमारा जो मेनली अगर हम इनके कंट्रोल की बात करें, तो कंट्रोल में हम टोटल इस पे जाते हैं कि आईपीएम के थ्रू ये कंट्रोल हो सकता है। तो आईपीएम का क्या मतलब होता है कि हम ज़ाहिर है डायरेक्ट हम जो है ना वो पॉइज़न की तरफ नहीं जा सकते। तो आप जो है ना सबसे पहले कि ये किस चीज़ों पे अट्रैक्ट होता है वो हम जो है ना अपनी उस पे वो ख्याल रखें। अब जैसे गार्बेज पे ज़्यादा आता है, आपके जो बचे-खुचे फूड आइटम्स हैं वहाँ आता है, वो आप जो है ना वो उसकी सफाई का ख्याल रखें। गार्बेज जो रूम होता है उसका आप जो है ना वो सफाई का ख्याल रखें। अच्छा, आपका एक तो जो है प्रूफिंग आप करें। फ़र्ज़ किया कि आपकी बिल्डिंग में या आपके कमरे में कहाँ से एंटर होता है, गैप हो कहीं दरवाज़े के नीचे से कहीं ऊपर विंडो से, कहीं से भी, ठीक है? ये एंटर हो जाता है। तो ये आप इसका एक तो ये आप प्रूफिंग करेंगे। अच्छा, इसमें किचन के आपके जो गार्बेज बिन होगी उसे जल्दी आप जो है ना बाहर फेंकें, ठीक है? मतलब किचन में आपने जो है ना वो साफ सुथराई रखें। दूसरा आपका जो भी मेंटेनेंस का ड्रेनेज का इशू है, ठीक है? वो सारी आपने जो है ना वो मेंटेनेंस मतलब आपने उनके रास्ते नहीं छोड़ने। एक तो आपने उनकी खुराक के हवाले से वहाँ कोई चीज़ ऐसी नहीं छोड़नी कि वो चूहे उस तरफ आए। दूसरा आपने जो है ना उनकी एंट्री पॉइंट्स जो है ना वो बंद करने हैं, ठीक है? अच्छा, इसमें दूसरा ये जो आपके घरों में लॉन होता है वहाँ अगर कोई फ्रूट्स के दरख्त हैं, ठीक है? कोई इस तरह का वहाँ भी जो है ना ये अटैक करते हैं। अच्छा, हम कैसे देख सकते हैं, इंस्पेक्शन कैसे कर सकते हैं, ये सर्वे कैसे कर सकते हैं कि हमारी जो प्रॉपर्टी है या हमारी बिल्डिंग में जो है ना वो चूहे मौजूद हैं?
तो या चूहे आते हैं। तो इसमें आप जो है ना, एक तो आप जिंदा चूहे अगर आप देखें, ठीक है, तो उससे आपको पता चल जाएगा। दूसरा, आपको कहीं ड्रॉपिंग्स उसकी नजर आए, उससे आपको जो है ना वो पता चल जाता है, ठीक है। अच्छा, तीसरा जो है ना आपका कोई ग्रीसी जो है ना वो ट्रैक्स बने हों या ग्रीसी मार्क्स बने हुए हों, ठीक है, उससे आपको जो है ना वो पता चल सकता है। तो अच्छा, फिर उसके बाद अगर आपके लॉन में अगर आप देखें तो वहाँ जो है ना आपके उसके दौड़ने के जहाँ कोई ग्रास होगा तो वो आपको वहाँ उसकी ग्रोथ कम नजर आएगी, ठीक है, वो ट्रैक्स बने नजर आएंगे। इससे आपको जो है ना वो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा, तीसरा कि आपका जाहिर है वो जब आपके घर में आएगा कोई किसी खुराक पे वो अटैक करेगा, ठीक है। आपके किचन में कोई डैमेज खुराक पड़ी होगी, कोई फ्रूट डैमेज पड़ा होगा, ठीक है। तो इससे जो है ना वो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ हमारे रैट्स या रोडेंट्स आते हैं कि नहीं। अच्छा, इसके फिर हम जो है ना अगर आप उसके कंट्रोल की तरफ, एक तो हमने जो है ना उसकी क्लीनिंग पे चले गए, प्रूफिंग पे चले गए, फिर हमने क्या करना है कि आपने यूज करने हैं ग्लू ट्रैप्स। ग्लू ट्रैप्स होते हैं कि आपने इनडोर जो है ना आपने पॉइजन जो है ना वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। इंडोर आपने वही आपने या वो उनके दूसरे वो ट्रैप यूज करने हैं या ग्लू ट्रैप यूज करने हैं, ठीक है। अच्छा, वो ग्लू ट्रैप कैसे इस्तेमाल करने हैं कि किचन में आपने ऊपर सीलिंग पे आप रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आप नीचे जो है ना उनके जो अलमारियाँ कह लें या जहाँ आप फूड आइटम्स रखते हैं, तो उसमें जो है ना वो आप सिंक की साइड पे वहाँ रख सकते हैं, ठीक है। उसमें फिर आपने जो है ना ये रख के उसके बाद आपने चेक भी करने हैं, ठीक है। आप वीकली चेक करें, आप तीसरे या चौथे दिन चेक करें कि क्या वहाँ चूहे हैं। तो वो चूहा जो है ना उस पे जैसे वो चिपकेगा तो वो चिपक के जो है ना उसकी मूवमेंट बंद हो जाएगी, तो वो वही मर जाएगा। तो इसका एक तो तरीका ये है। वो चाहे आपके रेस्टोरेंट्स हैं, आपके जो है ना वो कोई होटल्स हैं, ठीक है, उनमें आप सीलिंग में जो है ना ये आप रखेंगे। तो अच्छा, फिर आप जैसे ही आपको पता चलेगा कि इस पे चूहा जो है ना वो ट्रैप हो गया, तो वो आप फिर उसे बाहर फेंकेंगे, ठीक है, आप उसे शॉपर में डाल के। तो दूसरा जो है ना आप करेंगे कि उसकी रिप्लेसमेंट में आप फिर नया एक ग्लू ट्रैप रख देंगे। तो इस तरह जो है ना ये असल में इनकी साइकी है चूहों की कि जहां भी किसी एक साइड पे खतरा देखते हैं तो फिर वो दूसरी दफा वहां उस तरफ नहीं आते। तो इसका ये हमें, क्योंकि हम इन्हें मार नहीं सकते, हम इन्हें खत्म नहीं कर सकते, हमने मैनेज करना है, हमने कंट्रोल रखना है, हमने अपनी प्रॉपर्टी को इससे बचाना है। तो इसका जो है ना एक तो ये ग्लू ट्रैप्स वाला तरीका हो गया। अच्छा, दूसरा जो है ना वो हमने ये करना है कि क्योंकि जाहिर है ये रोडेंट्स बाहर वाली साइड से आते हैं, तो हमने क्या करना है कि बाहर हमने ये वो लगाने हैं लॉक्ड, वो होते हैं बेट स्टेशन, ठीक है, वो हमने जो है ना वो लगाने हैं। अच्छा, ये जो आप ग्लू ट्रैप यूज करेंगे तो इस पे आप कोई अट्रैक्टेंट्स भी रख सकते हैं, वो मार्केट से मुख्तलिफ अट्रैक्टेंट्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो वो अट्रैक्टेंट्स भी रख सकते हैं, उसके जरिए जो है ना वो अट्रैक्ट हो गए तो वो जो है ना ट्रैप हो जाएंगे। अच्छा, दूसरा तरीका है हम पॉइजन के जरिए कंट्रोल करते हैं, ठीक है, उसमें हम रोडेंटिसाइड इस्तेमाल करते हैं। रोडेंटिसाइड बेट की फार्मूलेशन में बेट होता है कि एक उसमें अट्रैक्टेंट होता है, साथ में पॉइजन जो है ना वो ऐड किया होता है। तो वो हम ये याद रखें कि इनडोर हम कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, इनडोर कभी भी इस्तेमाल नहीं करना। फिर दूसरी बात, आउटडोर भी करना है, और आउटडोर भी कभी भी आपने ओपनली वो रोडेंटिसाइड आपने नहीं फेंकनी। तो इन चीज़ों का आपने लाजमी ख्याल रखना है, ठीक है। और आउटडोर आपने कैसे इस्तेमाल करना है उसके लिए हम जो है ना वो करते हैं कि लॉक्ड बेट स्टेशन होते हैं, वो फिर हमने जो है ना वो फिक्स करने होते हैं नीचे जो है ना ड्रिल करके, तो उसके जमीन के साथ फिक्स करने होते हैं फर्श के साथ। वो बिल्डिंग के आपने सराउंडिंग में बिल्डिंग के साथ साथ आपने तकरीबन 5 मीटर के फासले पे आपने बेट स्टेशन, दो बेट स्टेशन का दरमियानी फासला 5 मीटर रखना होता है।
वो, और आपने पूरी बिल्डिंग जो है ना वो कवर करनी है। तो उसमें फिर आपने वो फिक्स करके उसके अंदर फिर आपने जो है ना वो रोडेंटिसाइड रखनी होती है, और ऊपर से आपने लॉक कर देना होता है। तो उसका फिर ये है कि उसके दो जो है ना, एक ओपनिंग होता है जो है ना, और दूसरा जहाँ से चूहे ने निकलना होता है। दो जो है ना वो सुराख होते हैं। एक साइड से चूहा इंटर होता है, तो वो फिर जो है वो पॉइजन खा के तो दूसरी साइड पे निकल जाता है। तो उस पे फिर जो है ना वो जाके बाहर मरता है। तो इसमें फिर हमने ये करना होता है कि वीकली हमने वो विजिट करना होता है। उसमें फिर जिसमें वो दवाई खत्म हो गई हो तो दोबारा हमने वो चेंज करनी होती है। अब एक तो आप जो है ना उस पे लगा सकते हैं बिल्डिंग की सराउंडिंग में। एक आप बेसमेंट में वो लगाएंगे कि बेस स्टेशन। बेसमेंट में वो चाहे पार्किंग है, चाहे जो, वो आपने हर तरफ जो है वो लगा देने हैं। अच्छा, फिर आप रूफ टॉप पे जो है ना वो उस पे आपने वो लगाने होते हैं। तो इस तरह आप जो है ना वीकली वो विजिट करेंगे, वो चाहे आपके ग्लू ट्रैप्स है, चाहे वो ये है अपना बेड स्टेशन है। ये आपने हर बेड स्टेशन को आपने विजिट करके तो उसमें जो है ना वो देख के आपने वो चेंज करनी होती है रोडेंटिसाइड। तो ये है जी रोडेंट्स का कंट्रोल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपका कोई सवाल हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपके तक बर वक्त पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।